जय श्रीमन्नारायण। समस्त भगत वृंदों को गुरु परंपरा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मकर संक्रांति, जिसको हम माघ संक्रांति भी कहते हैं। मकर राशि में सूर्य नारायण का आना मकर संक्रांति कहलाती है। जिस दिन सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण की यात्रा प्रारंभ करते हैं, उस दिन को भी हम मकर संक्रांति कहते हैं। ये मौसम का परिवर्तन भी है। आज से सर्दी कम होगी और गर्मी बढ़ने लगेगी। तो इस मकर संक्रांति के विशेष दिन पर मकर संक्रांति की जो पौराणिक कथा है, उस कथा को हम आज श्रवण करते हैं। तो आइए इस कथा का प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सकर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सकर स्वर्ग के राजा न बन जाएं। इसी दौरान राजा सकर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसको देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनके पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों को मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है। तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते, तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भगीरथ ने कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का वेग इतना था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया, ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दें, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भगीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बन गए। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया, उस दिन मकर संक्रांति थी। वहाँ से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहाँ वे मिलती हैं, वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के भी पाप मिट जाते हैं। तो ये थी पौराणिक मकर संक्रांति की कथा। आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारे गुरु परंपरा यूट्यूब चैनल को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। फिर किसी नई कथा के साथ आपसे मिलता हूँ। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वंदे मातरम।